नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारतीय समाज और राजनीति में गाय का विशेष स्थान है। हिंदू संस्कृति में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गायों में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास बताया गया है। हिंदू धर्म के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गाय की पूजा के बिना अधूरा रहते हैं। तो देश की राजनीति में हमेशा गायों को विशेष महत्व मिलता रहा है। गाय को राष्ट्र माता बनाने की मांग देश में शंकराचार्य, साधु, संत और कई हिंदू संगठनों ने किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार हुई मुस्लिम धर्म महासभा में भी गाय को राष्ट्र माता बनाने की मांग की गई है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की सरकार ने देशी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग को बल मिला है। देश के कई हिस्सों में बड़ी मात्रा में गौवंश की तस्करी होती है। बीफ के नाम पर गौवंशों को काटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। बड़े शहरों में संचालित स्लॉटर हाउस में गौवंशों को काटा जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन करीब 90 ट्रकों में भरकर गौवंशों को कत्लखाने भेजा जाता है। ऐसे में राज्य माता का दर्जा मिलने के बाद गौवंशों की तस्करी पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार का इसको लेकर क्या एक्शन प्लान है, इसी पर आज हम हमारे इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में सर्वाधिक बूचड़खाने को और एक्सपोर्ट का जो काम है गोमांस का, उसको सर्वाधिक जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मंजूरी दी गई है। लगातार शंकराचार्य महाराज लोग बोल रहे हैं गौवध बंद होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्र माता की दर्जा तो दूर की बात है, जहाँ जहाँ जिन प्रांतों में आज इनकी सरकार है, यहाँ कम से कम गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ की राज्य सरकार गौ माता को राज्य माता के रूप में दर्जा दिया जाए। गौ माता के प्रति उनका प्रेम जो है राज्य के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देखने को मिलता है। जिस प्रकार से केरल में सरेआम गौ माता को काट के खाने वाले ये कांग्रेसी आज हमें गौ माता का सवाल पूछते हैं, तो बिल्कुल इनकी नैतिकता नहीं होनी चाहिए। गौ माता के प्रति प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की रही है और आगे भी रहेगी, और जो कार्य करने हैं उनके प्रति हम जरूर। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी, गौ सेवक उमेश बिसेन जी। सबसे पहले वासु शर्मा जी, देखिए, जिस तरह से मुस्लिम धर्म महासभा भी हुई रायपुर में और उनकी तरफ से मांग की गई कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में, वहां पर राज्य माता का दर्जा दिया जा चुका है गाय को। क्या छत्तीसगढ़ में भी राज्य माता का दर्जा मिलेगा? मांग तो की जा रही है साधु संतों की तरफ से कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भी राज्य माता का दर्जा मिल जाएगा? क्योंकि मुस्लिम धर्म सभा भी यही मांग कर रही कि राष्ट्र माता बनाने की मांग की जा रही गाय को। तौर पे गाय गौ माता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती आई है और निश्चित रूप से आगे भी जो प्रकार का काम होगा, साधु संत जो मांग करें, निश्चित रूप से विचार करके काम किया जाए। जहां तक सवाल है कि महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया गया है, उस पर जिस प्रकार का निर्णय होगा वो सब आपको पता लगेगा। और जहां तक गौ माता की बात है, जहां तक पिछले कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 साल में आप देखें किस प्रकार से अवैध बूचड़खाने और किस प्रकार से गौ तस्करी छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही निश्चित रूप से गौ तस्करों पर लगाम लगाई गई है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने एक बड़े रैकेट को पकड़ा। जब मोवा बाजार पुल के पास में एक बड़े रैकेट को पकड़ा गया, उस पे लगा के हैदराबाद तक के तार जुड़े थे, इंटरनेशनल तार उस पे जुड़े थे। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको रोकने का काम करती है, कहीं पर भी उसको श्रेय देने का काम नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी आज ज्ञान दे रही है। कांग्रेस पार्टी के शासन में कितने गौ तस्करी छत्तीसगढ़ से हुए, किसी छुपा नहीं है। निश्चित रूप से हम उसको रोक रहे हैं और जो भी आगे जो भी होगा उस पर निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रतिबद्ध है। डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी भी अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपकी सरकार में गौ तस्करी को बढ़ाया जा रहा था, कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली समर्थन था। और ये भी कह रहे हैं बीजेपी के नेता की जनसंख्या के आधार पर आप गौ माता के प्रति आप प्रेम दिखाते हैं। केरल में वहां पर आप लोग की सरकार है, लेकिन वहां पर आप लोग के जो कांग्रेस के नेता है वो खुलेआम गाय को काटते हैं सड़कों पर।
लेकिन अब यहां पर छत्तीसगढ़ में आप लोग प्रेम दिखाते हैं गाय माता को लेकर, लेकिन आपके राज्य में इनडायरेक्टली एक संरक्षण था गौ तस्करों को लेकर और अवैध बूचड़खाने भी वहां पर बढ़ गए थे। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन उल्टा अभी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, इनकी सरकार में जो अवैध बूचड़खाने हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात मैं कहूंगी कि पूरा नाम शिल्पा देवांगन है मेरा जी। और जो मैं बिल्कुल मैं ठीक करवा देता हूँ, पीसीआर से कहूंगा नाम ठीक कर दीजिए। जी, शिल्पा देवांगन कर दीजिए। जी जी, निश्चित रूप से। देखिए, हम आप और मेरे भाई जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है। तो गाय में पूरे देवी देवताओं का वास होता है। गाय जो है वो पहले भी हमारी माता थी, आज भी हमारी माता है और सदियों तक हमारी माता रहेगी, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। इस पर राजनीति करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय, भगवान राम, धर्म, ये सब एक मुद्दे हैं जो कि इनके चुनावी मुद्दे हैं और इनके चुनाव और राजनीति जो है, आरोप प्रत्यारोप की भी जो राजनीति है वो इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहती है। ये नियम और कानून तो बड़े बड़े बनाते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर इनकी जो बातें होती है वो हमेशा झूठ साबित होती है। इनका किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसके विपरीत पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार में गोठान योजना गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाई गई थी। आप देखेंगे किस प्रकार से जमीनी स्तर पर 10,000 गोठान सफलतापूर्वक सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। रोका छेका अभियान के तहत और गायों के संरक्षण के तहत में वहां गायें सुरक्षित थी। खेत खलिहानों में जो चराई से आज किसान परेशान हो गए हैं, वो परेशानियां निश्चित रूप से उस समय जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब कम हो गई थी। रोड में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज के डेट में वो भी बढ़ गए हैं और जब संरक्षण मिल रहा था कांग्रेस की सरकार में तब ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, जो परेशानियां हैं वो कम नजर आती थी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है और इनकी मंशा देखिए, इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनकी मंशा मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगी, आप देख लीजिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने गोरक्षा के लिए क्या किया? कोई भी एक भी काम इन्होंने नहीं किया। उल्टा गौशाला के नाम पर इन भूख से मरती हुई गाय आपने देखी। कई जमीन का बंदरबाट इन्होंने गौशाला के नाम पर किया। इसके विपरीत जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी ने मल्टीटास्किंग गोठान का निर्माण किया जिसमें महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही थी, पशुधन की भी रक्षा हो रही थी और तमाम कई फायदे जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट नजर आ रहा था। दूसरी बात यह है लेकिन शिल्पा जी, वर्तमान सरकार ने कहा कि गौठानों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए उसके बदले अब गौवंश अभयारण्य की बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि इनके सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। इनके दिखाने की दांत और बातें बड़ी बड़ी करने की जो मंशा होती है वो जमीनी स्तर पर कभी इंप्लीमेंटेड नहीं दिखाई देती है। ये सिर्फ बातें करेंगे। मैं कहती हूँ गोठान हमारा प्रारंभिक अभियान था जो अच्छा काम कर रहा था। कम से कम इनकी जो अगली योजना नहीं आती है जब तक गोठान को रूप से चलाया जाए, यही तो मांग विपक्ष। बिल्कुल, वाकई ये वैलिड सवाल है। मैं पूछूंगा वासु शर्मा जी से, पहले उमेश जी से मैं उनके पास चले। उमेश जी, देखिए जिस तरह से अब जो मुस्लिम धर्म महासभा की तरफ से भी गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग की गई रायपुर में, और आप लोग तो लगातार बहुत समय से इस मांग को कर ही रहे हैं, साधु संत भी मांग को कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा भी दे दिया गया। कई राज्यों में गौवंश के कत्ल को लेकर भी बहुत कड़े कानून हैं। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप स्थिति कैसे देखते हैं? और जिस तरह से अभी गौवंश की वहां पर स्थिति है छत्तीसगढ़ में, आप कैसे आकलन करते हैं उनका? मैं बता दूं कि 15 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब भी गौवंश की स्थिति वैसी थी। भूपेश बघेल सरकार आई, बहुत अच्छी योजना चालू करी सर उन्होंने। जो योजना सरकार से वो जो अधिकारी हैं उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, वहां से गौवंश तस्करी और व्यवस्था बिगड़ती रही। वर्तमान में जो सरकार आई उसमें गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा करी, जो कानून था फिर से लोगों को जानकारी दी। पर वर्तमान में तस्करी युद्ध स्तर पर पकड़े जा रही है। यहाँ पे गौवंश पैदल तस्करी और वाहनों से तस्करी युद्ध स्तर पे हो रहे हैं। हमको प्रतिदिन सूचना आती है, कुछ 1% ड्रग पकड़ाते, 1% पकड़ाती है क्योंकि थानों में इससे रिपोर्ट नहीं करते कि गौवंश रखे कहाँ। मेडिकल करने वेटनरी भाग नहीं आता
और बता दूं मैं कि वर्तमान सरकार के नियंत्रण में वेटनरी विभाग नहीं है, बड़ी दुख की बात है, ना पूर्व में थे ना वर्तमान में। वेटनरी विभाग पुलिस के बोलने मेडिकल करा जाता है ना, व्यवस्था करने जाता है, वहां जो गौ सेवक है उसको लड़ना पड़ जा रहा है। पहले 15 साल भी जूझना पड़ा, 5 साल जूझना पड़ा, आज भी जूझना पड़ रहा है। ये स्थिति है। सुधार कुछ अब ये है कि राज्य सरकार उसको राजमाता, देश की सरकार राष्ट्र में दर्जा दे, तो उसमें गौ संवर्धन बोर्ड बैठेगा। गौवंश के साथ बलात्कार प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ कोई कानून नहीं कि उसको सजा हो जाए। 11 लगता है, 11 का उसे 50 रुपए जुर्माना है। तो जैसी राजमाता बनेगा तो उस व्यक्ति अपराधी करने वाले व्यक्ति को राजद्रोह लग जाएगा, तस्करी वाले को राजद्रोह लग जाएगा, तो कानून का भय तो बनेगा। और जैसी माता बोले तो गाय के प्रति लोगों की आस्था जीवित होगी, और जैसी आस्था जितना हमारी आस्था होती है उसके संरक्षण के लिए समाज खुद सामने आ जाएगा, सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी शिल्पा जी ने आप पूछा था उस वक्त कि जब तक आप लोग गौवंश अभ्यारण्य की शुरुआत नहीं कर देते, उस वक्त जो पिछली सरकार में जो गौठानों का एक संचालन चल रहा था उसको चलने देना चाहिए था ना। अगर एक योजना के बदले दूसरी योजना लेकर आप आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पुरानी योजना में भ्रष्टाचार था, अनियमितता थी, तो कम से कम उसमें उसको ठीक करके उस वक्त तक चलाएं जब तक दूसरी योजना सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाती। और दूसरा, अभी आपने उमेश जी की बात सुनी जो कि खुद गौ सेवक है, वो बता रहे हैं कि सरकार भले आप लोग की अभी है, पहले भी 15 साल सरकार रही, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। और लगातार जो गौ सेवक एक प्रयास कर रहे हैं कि गौवंशों का संरक्षण हो, उसमें उस तरह की चीजें जो एक उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हो पा रही। 2 सवाल है। वासु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है शायद म्यूट करके रख दिया आपने, उसको आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सॉरी जी आ रही है आपकी आवाज। जी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो योजना लाई थी गौठान वाली, आप उसका हकीकत जमीनी स्तर पे जब छत्तीसगढ़ में उतर के देखेंगे तो समझ में आएगा यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ये योजना लाई गई। हमारी हम विपक्ष में थे, हमने एक प्रयोग किया, हमने हमारे बड़े से बड़े नेता गौठानों पे जाके चलबो गौठान खोलबो पोल करके हमने लाइव वीडियो दिखाया। वहां पर गौठान पे ना गाय माता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना उनके चारे के लिए व्यवस्था थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके लिए फंड लगातार जारी होते गए। तो ये पैसे कहां गए जब उनके गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी? तो यही सवाल हमने उस समय उठाया। अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कीजिए, सब साथ में है, गौ माता की सेवा होनी चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग साथ में हैं। लेकिन आज जो उसके नाम से आपने भ्रष्टाचार किया, गोबर खरीदी के नाम से जो भ्रष्टाचार लेकिन वासु जी देखिए, अब आप लोग की सरकार को ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं और गौवंश अभ्यारण्य की आप बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे होगी, कब से होगी? तकरीबन कम से कम 1 साल से जो एक योजना चल रही थी या फिर जो एक सिस्टम था उसको बेहतर किया जा सकता था। क्योंकि देखिए, अगर आप कह रहे हैं पिछली सरकार भी कह रही कि हम गाय के लिए काम कर रहे थे, लेकिन 1 साल हो गए, जमीनी स्तर पर कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, अगर गौठान में अनियमितता थी, भ्रष्टाचार था, तो अभी कौन सी आप योजना लेकर आ गए? अब 1 साल हो गए, अब आप ये नहीं कह सकते कि अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ समय में हो जाएगा। 1 साल में वो चीज हो जानी चाहिए थी। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने गौ अभ्यारण्य की जिस बात को आप कर रहे हैं, चिंता वही की जा रही है। निश्चित तौर पे जो गाय जो सड़कों पे घूमती है, उसके कारण हादसे भी हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है, उसकी सुनिश्चित व्यवस्था विभागों को जवाबदारी दी गई है कि भाई ये फॉरेस्ट विभाग हो, पशु विभाग हो, सारे लोग को जवाबदारी गई कि इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द चालू होगी और निश्चित रूप से वो दिखाई देने लगेगी। मैं आपसे वही कह रहा हूं, होगी। 1 साल बहुत एक बड़ा समय होता है, मुझे लगता है अभी तक चीजें हो जानी चाहिए थी। अगर वो चीजें नहीं हो रही, अगर कोई टेम्परेरी व्यवस्था है, मैं कह रहा हूं चले ठीक है, उस व्यवस्था में कई लाख खामियां, आप कह रहे हैं पानी की व्यवस्था नहीं थी, चारे की व्यवस्था नहीं थी, सरकार तो ये व्यवस्था 10 से 15 दिन के अंदर कर सकती थी। सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन एक योजना को बंद करके आप दूसरी योजना कह रहे हैं शुरू होगी, और 1 साल हो चुके हैं। और उमेश जी ने भी कहा है कि स्थिति बेहतर नहीं है, तमाम है, उसमें जो बहुत सारे जो गौवंश अभी भी उनकी तस्करी हो रही है, पूरी तरह से लगाव नहीं लग पा रहा है। लेकिन शिल्पा जी, देखिए शिल्पा जी, लगातार बीजेपी कहती है कि जहां पर जनसंख्या के आधार पर आप लोग का गायों का लेकर प्रेम शुरू हो जाता है। केरल में खुलेआम कांग्रेसी वहां पर गाय का सड़कों पर काटते हैं, और छत्तीसगढ़ में प्रेम है। ठीक है, इसके कुछ राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन गौठानों को लेकर जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि हमने किया, उसमें कई खामियां थी, और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं जनता भी इससे नाराज थी, इसलिए चुनाव में उसका असर दिखाई दिया है। लेकिन यहां पर अब एक सरकार एक प्रयास कर रही है, इस प्रयास में क्या कुछ कमी आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए, इनकी बातों से साफ स्पष्ट हो रहा है कि इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ हवाबाजी है। इनके बोलने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए ही बातें बनाई जाती है। इनको जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने की कोई भी मंशा नहीं है। आज वासु जी की बात से समझ में आता है इनकी कोई भी प्लानिंग नहीं है। मैं तो अपने हर डिबेट में कहती हूँ कि सरकार को जनता ने जनादेश दिया है, परंतु इनका ना तो विजन है इस सरकार का,
ना तो ठीक है, कोई लेकिन स्पष्ट शिल्पा जी एक सवाल और, आप ये भी नहीं, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे ना कि गौठानों में कुछ क्लियर था। कमियां तो थी, देखिए, इसलिए वहां पर जो लोग थे, खासकर गांव के लोग थे, वो पूरी तरह से आप लोग के साथ नहीं थे, और कहीं ना कहीं ये चुनाव में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे। अरे आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी अपने अंदर झांक के देखे, आपका विजन क्या था? भ्रष्टाचार करने का विजन था गौ माता के नाम से। वासु जी, आप चारा और पानी उपलब्ध करा देते, इसके लिए गौ माता को कष्ट देने की क्या जरूरत अरे थी? चारा की व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि योजना नहीं चली तो उसकी व्यवस्था नहीं है। गौशाला होते हैं जहां पर ले जाके उनको सारी चीज की व्यवस्था की जाती है, वो पहले भी चलता आया है। अरे आप शिल्पा जी आपके जमाने का हाल देखिए पहले, आप पहले 5 साल की सरकार का हाल देख लीजिए आप। आरोप लगाते हैं, कुछ तो तथ्यात्मक बात कर लीजिए। कांग्रेस के नेता गाय गौ मांस को ऐसे लटका के बेचते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ तो तथ्यात्मक बात कर लीजिए। अच्छा, आप बातचीत कर रहा हूं मैं, आप बताइए ना कि गौ मांस ऐसे लटकते रहता था केरल के अंदर, आपको क्या राय है युवा कांग्रेस के नेताओं पर? बताइए ना। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं गौ माता के लिए, आप उनसे कहेंगे कि गलत है, आप इस ढंग से कह दीजिए कि युवा कांग्रेस वाले जो केरल में कर रहे थे वो गलत है, आप कह दीजिए। अभी जो फायदे हैं वो गौठान से हो रहे थे, उन फायदों को आप नहीं करेंगे, यही तो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का। जाहिर कर दी है। ना तो आपको जनता से सरोकार है, ना तो आपको यहाँ की पब्लिक से सरोकार है। तभी हम सत्ता में बैठे हैं शिल्पा जी, आप सत्ता से बाहर हैं। 5 साल में जनता से सरोकार है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तभी सत्ता में जनता बैठाई है हमको। वासु जी, आपको महिलाओं जो आत्मनिर्भर हो रही थी उनसे होगा, जनता ने सत्ता में बैठाया है हमको। उनको आपने रोजगार से बेदखल कर दिया। तो इतनी जो मंशा है वो स्पष्ट होने के बाद नहीं मिलता था, पानी की मुझे लगता व्यवस्था है नहीं जिस थी। तरह से यहाँ पर हम आपस में बहस देख रहे हैं, उमेश जी, क्या आप यही देख रहे हैं कि राजनीतिक बहस में चीजें उलझी हुई हैं, इसलिए जो वाकई वास्तविकता में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और ये चीजें राजनीति में उलझी हुई हैं, और गौवंश के संरक्षण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए जो एक काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, चीजें राजनीति में उलझी हुई है? या फिर एक वाकई अब जो मध्य प्रदेश में, हम जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार है वो एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, इससे क्या आप सहमत हैं? नहीं, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जो एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। अभी वास्तविकता में गौवंश विलुप्ति के कगार में अंतिम पड़ाव है, इसके पास गौवंश मिलेगी भी नहीं। विषय की किताबें पढ़ रहे हैं, खासकर कुसली जो छत्तीसगढ़ की मूल महतारी कहा जाता है वो, जिसको कौशल्या माता के नाम पे है। गौवंश बचा के सारी चीजों को दरकिनार करके प्रस्ताव पास करने से विधानसभा में राजमाता का दर्जा दे, गौ संवर्धन बोर्ड बने, गौ रक्षा बोर्ड बने, और उन लोगों को शामिल किया जाए वास्तविकता में काम करे। अधिकारी हो रहा था कार्य होता है, अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सेवा नहीं करते, वास्तविक सेवा कर रहे हैं, उनको उस बोर्ड में रख के इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं गारंटी बता रहा हूँ 5-6 साल के अंदर में पूरे प्रदेश के अंदर में गौ संवर्धन होगा, गौवंश आधारित कृषि होगी। ठीक है, बिल्कुल आपने एक सजेशन दिया, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप जमीनी स्तर पर जाते हैं, गायों के संरक्षण के लिए आप काम करते हैं, गौ सेवा करते हैं, क्या क्या परेशानी आप खुद महसूस करते हैं और आपको लगता है कि सरकार को तुरंत इन परेशानियों को दूर करना चाहिए? गौ तस्करी मामले में पुलिस FIR सीधे नहीं लिखती, पहले ही अपना रोल देते कि हम रखेंगे कहा, क्योंकि वेटनरी विभाग, ICU में वेटनरी विभाग के डॉक्टर बहुत मेहनत करने के बाद मेडिकल करने की दखली व्यवस्था नहीं करते। आयोग बोलेगा, पुलिस आयोग और वेटनरी के बीच में 3-4 दिन तक गौवंश जंगल में पड़ा रहता है, और तस्कर लोग उस समय आके गौ सेवक से मारपीट करके गौवंश उड़ा के ला लेते हैं। जब ट्रक पकड़ाता है तो ट्रक में भी बहुत मुश्किल से गौवंश, वेटनरी बहुत मुश्किल से आता है। वेटनरी, पुलिस और आयोग का समन्वय नहीं है, आपस में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। उसमें गौ सेवक सामान बनाता है, बहुत टाइम लग जाता है, कई गौवंश उस दौरान मर जाते हैं। और जब घायल गौवंश की बात आती है, वेटनरी विभाग की रायपुर के अलावा कई स्थिति से, रायपुर में क्योंकि हम लड़ते रहते हैं इसलिए व्यवस्था है, बाकी जगह कोई भर्ती की व्यवस्था नहीं है। गौवंश सड़क में मर रहा है, रोड में मर रहा है, गौठान में मर रहा है, गौशाला में मर रहा है। वो इसलिए मर रहा है कि वेटनरी विभाग के लिए हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे विपक्ष से सत्ता, दोनों संवेदनशील नहीं है। कभी किसी का बयान, ठीक है, गौ तस्करी पर विजय शर्मा जी का बयान है, स्वागत योग्य था, पर हमारे मुख्यमंत्री जी को हर महीने का बयान है कि आज हमने वेटनरी के लिए किया, गौ संवर्धन के लिए किया, गौ रक्षा के लिए हमने ये टास्क फोर्स बनाई। ये बयान हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी का नहीं आता, या तो वो सलाहकार सही नहीं है, या तो वो सलाह लेना नहीं चाहते, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि मैंने भी 7 बार मिला है, 7 बार उन्होंने गौ रक्षा के नाम पे बात रखी, उसमें वो सहमत नहीं हो पाए, नहीं हम करेंगे गवर्नमेंट, वही स्थिति जो पहले थी वो स्थिति उन्होंने बताई है। जवाब ले वासु जी, जवाब जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो सुधीर जी कह रहे हैं निश्चित रूप से बात उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार, उमेश जी कह रहे हैं, नाम सुधीर लिखा, मैं तो माफी चाहूंगा, उमेश जी कह रहे हैं निश्चित तौर पे सरकार उसकी चिंता करेगी, और आने वाले समय में देखेगा छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए तो माननीय विजय शर्मा जी की बात उन्होंने कही, उमेश जी ने, छत्तीसगढ़ में हमने गौ तस्करी के लिए सख्त कानून बनाया, 7 साल की सजा
और आप जिस गाड़ी में अगर गौ माता कहीं ले जा रहे हो उसके लिए फ्लैक्स लगा होगा उस गाड़ी पे, और दूसरा 50,000 रुपए का जुर्माना, ये सरकार ने करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। इसीलिए कहते हैं हम करने वाली सरकार है। कांग्रेस का झूठ बोलने वाली सरकार नहीं है, और कांग्रेस भ्रष्टाचार सरकार नहीं है। समझते ही पुलिस नहीं सुनती, नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो क्या निचले स्तर पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है? क्या वो एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है? कहीं से भी अगर गौ तस्करी के अगर मैसेज मिलता है या सूचना मिलती है तो एक जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए समन्वय के साथ, वो शायद उसमें अभी सामंजस्य नहीं है। संक्षेप में नहीं, बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं होता। उसमें समय बनाने के उस कमेटी बना के नहीं हो पाएगा। तो गौवंश बचाने के नाम पे गौ तस्करी तो चलेगी, सड़क पे गौवंश मरेंगे। तो उमेश जी शुक्रिया। तो यहाँ पर कानून तो है, छत्तीसगढ़ में एक सख्त कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्त होना चाहिए। लेकिन वाकई एक बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम धर्म महासभा ने भी अब गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की है। महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा मिल गया। कई राज्यों में गौवंश की हत्या पर कड़े कानून है वहां पर। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में क्या राजमाता का दर्जा मिलता है, और जो कड़े कानून है उसका इंप्लीमेंटेशन भी कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ होना चाहिए। तभी हम गायों को बहुत बेहतरी से उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।